हाय एवरीवन, स्वागत है आज के सेशन में। आज हम आपको इनक्वालिटी का चैप्टर के बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल हम आपको बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ठीक है। ये रीजनिंग का चैप्टर है इनक्वालिटी का। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनक्वालिटी जो चैप्टर है, इसमें 1 से 2 प्रश्न रेलवे, एसएससी, जीडी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इनक्वालिटी में सिंबल का यूज़ किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिंबल होते हैं। जैसे आपको 3 सिंबल होते हैं, ठीक है। 3 सिंबल होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका या ग्रेटर देन, एक होता है आपका लेस देन, और एक होता है आपका इक्वल का साइन, ठीक है। ये 3 सिंबल आपने देखे भी होंगे और आप इनके बारे में जानते भी होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको लिखूँ एग्जाम्पल के लिए कि ए और बी, ठीक है, और दूसरी जगह लिखा ए और बी, और यहाँ पे भी नीचे लिखा ए और बी। अब आपको बताइए कि इनमें आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है, आप इसको कैसे पढ़ते हो? आप ऐसे पढ़ोगे ना कि ए जो है वो बड़ा है बी से, मतलब जिसकी साइड से खुला होता है, मतलब ओपन होता है, वो हमेशा बड़े व्यक्ति को दर्शाता है। मतलब ए जो है ये बड़ा व्यक्ति है, मतलब ए बड़ा है बी से। और यहाँ पे देखोगे किसकी साइड से ओपन है? बी की साइड से ओपन है, तो मतलब बी जो है वो बड़ा है ए से, ठीक है। और ये क्या है? इक्वल का साइन, मतलब ये बराबर के है। तो ये आपकी 3 कंडीशन हो सकती है, या तो आप हो, या तो आप किसी व्यक्ति से बड़े हो सकते हो, या किसी व्यक्ति से क्या हो सकते हो? छोटे हो सकते हो, या किसी व्यक्ति के बराबर हो सकते हो। 3 ही कंडीशन बन सकती है आपकी लाइफ में, इससे ज़्यादा कोई कंडीशन ही बन नहीं सकती। या तो बड़े हो, या छोटे हो सकते हो, या बराबर हो सकते हो, ठीक है। तो ये 3 सिंबल आपको पता है कि यही बन सकते हैं 3 सिंबल। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 और सिंबल ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे आपकी जो कन्फ्यूज़न जो है वो बढ़ सकती है। कैसे यूज़ किए जाते हैं? जैसे देखो, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल, और जैसे मैंने लिखा आपको लेस देन और इक्वल। मतलब अगर हम यानी कि इस सिंबल को और ये बराबर वाले सिंबल को एक साथ इकट्ठा कर दें तो इस सिंबल का निर्माण होता है, ये चौथे सिंबल का निर्माण होता है। जैसे ए और बी, अगर हम इस वाले सिंबल को इसके साथ अटैच कर दें तो हमारे पास इस सिंबल का निर्माण होता है 5वें सिंबल का। तो ठीक है, ये 2 सिंबल जो होते हैं एक्स्ट्रा किसकी वजह से बनते हैं? इक्वल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए जो है वो बड़ा है, ठीक है, कि ए बड़ा है बी से और बराबर भी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलोगे आप कि यहाँ पे ए छोटा है, यानी कि जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ए छोटा है या बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास ये 2 जो होते हैं सिंबल या एक्स्ट्रा, इन्हीं की वजह से चैप्टर में कन्फ्यूज़न बनती है, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, यह हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार से 2 सिंबल का निर्माण होता है, ओके। तो चलो आपको एग्जाम्पल पहले आपको थोड़ा बता देते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह से मतलब बनता है। जैसे आपके पास ये कोई स्टेटमेंट दी रहेगी, ठीक है, वो स्टेटमेंट, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट में दिया रहेगा और कंक्लूजन दे देगा और बताना है कि आपको ये कौन सा सही है, ठीक है। अगर आप एक का कंपैरिजन करेंगे कि ए बड़ा है बी से, फिर बराबर है, और बी बराबर है सी के, फिर सी बड़ा है डी के, एक व्यक्ति का कंपेयर करोगे आप, तब तो आपका काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते जल्दी से, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को जल्दी हल करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको एक ट्रिक याद रखनी, कौन सी? डोरमेट ट्रिक। अब आप बोलोगे कि ये कौन सी ट्रिक आ गई डोरमेट? आपको बड़ा छोटा याद नहीं रखना है, आपको मैंने बोला कि डोरमेट ट्रिक याद रखनी है, डोरमेट। जैसे देखो, आपके पास कितनी कंडीशन बन सकती है सिंबल की? या तो ए जो है वो बड़ा हो सकता है बी के, ठीक है, और या तो ए जो है वो छोटा हो सकता है बी से, ठीक है, या तो ए जो है वो बराबर हो सकता है बी के। और 2 सिंबल हमने और बताए थे, अभी आपको हमने क्या बताए थे? 2 सिंबल हमने बोला था कि ए बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है बी के, ठीक है, और ए छोटा भी हो सकता है बी के और बराबर भी हो सकता है। ये 5 सिंबल है टोटल, कितने? 5 सिंबल, बस इन्हीं के ऊपर सारा टॉपिक टिका हुआ है, ठीक है। 5 सिंबल है मेन। तो अब आपको क्या करना है? डोरमेट ट्रिक क्या बोलती है? डोरमेट ट्रिक बोलती है कि आपको छोटा नहीं देखना है। अब आप ऐसे समझो कि ये व्यक्ति है और ये बीच में दरवाजा है, और ये वाला व्यक्ति जो है वो इस बी के घर जाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो ये बीच में क्या दरवाजे हैं। बड़ा छोटा आपको कंपेयर नहीं करना, सिर्फ ये देखना कि ये दरवाजे हैं, ठीक है। अगर देखो
एंट्री लेनी हो ए को तो कहाँ से लेगा, ए जो एंट्री, ए की एंट्री यहाँ से होगी, ठीक है। एंट्री क्यों होगी, देखो जिसकी साइड से खुला होता है, जहाँ से दरवाज़ा खुला होगा एंट्री भी वहीं से होगी, यानी कि ए वाला व्यक्ति जो है वो इस साइड से एंट्री लेगा, ठीक है। अगर बी को एंट्री लेनी तो कहाँ से लेगा, अगर जिसकी साइड से, यहाँ पे देखो इस साइड से मुंह खुला हुआ है तो बी की एंट्री यहाँ से होगी, ठीक है। अब देखो ए को दोबारा एंट्री लेनी है तो कहाँ से लेगा, इस साइड से लेगा, ठीक है। और बी को एंट्री लेनी है तो कहाँ से लेगा, इस साइड से एंट्री लेगा, ठीक है। तो बस आपको एंट्री ध्यान रखनी कि एंट्री कहाँ से होगी। अगर ए और इक्वल बी, इस पूरे चैप्टर में ए और इक्वल बी को आपको भूल ही जाइए, क्योंकि एंट्री इसमें दोनों साइड से होती है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से भी जा सकता है कोई भी बंदा और यहाँ से भी जा सकता है कोई भी, दोनों साइड से जा सकता है, तो इसको तो भूल ही जाइए। ये आप समझ लीजिए कि चैप्टर में ये ना के बराबर यूज़ होता है, ठीक है। ये मेन जो आपके इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से, ये जो 4 सिंबल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में जानिए सबसे पहले, ठीक है। एंट्री के बारे में मैंने बता दिया कि एंट्री कहाँ से होगी आपकी, यहाँ से एंट्री ए की होगी, यहाँ से एंट्री बी की होगी, यहाँ से एंट्री ए की होगी, यहाँ से एंट्री बी की होगी। जिस साइड से खुला होगा ओपन होगा, जिस साइड से ओपन होगा डोर, उस साइड से आपकी क्या होगी, एंट्री होगी, ठीक है। अब आपको देखना कि डोरमेट, अब डोरमेट का अर्थ क्या होता है, मेट का मतलब दरवाजे पे पायदान होती है जैसे पैर साफ करने के लिए, वो मेट, ठीक है। तो डोर के नीचे जो रखी जाती है पैर साफ करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डोरमेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दरवाजा है, ये आपको दरवाजा दिख रहा है, इसके नीचे कुछ दिख रहा है आपको, यानी कि देखो इन दोनों में कंपैरिजन करो क्या अलग है। ये एक कैटेगरी के हैं, ये दोनों एक कैटेगरी के हैं, कैसे, इनमें डिफरेंस दिख रहा है, इनमें डिफरेंस, ये देखो इसमें बोलोगे आप, इसमें ओनली दरवाजा लगा हुआ है, क्या लगा, ओनली डोर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें दरवाजे के साथ साथ क्या हुआ, पायदान, यानी कि डोरमेट, यानी कि यहाँ पे पायदान भी बिछा हुआ है पैर साफ करने के लिए। दरवाजे के नीचे ऐसे लगा ना पैर साफ करने के लिए, जैसे कोई बंदा अंदर जाएगा पहले पैर साफ करेगा। अगर डोरमेट बिछा होगा तो पैर कैसे जाएंगे अंदर, घर के अंदर, अगर घर दरवाजे के बाहर डोरमेट बिछा हुआ है तो पैर कैसे जाएंगे आपके, साफ जाएंगे ना पैर अंदर, बिल्कुल। अगर दरवाजे में कोई डोरमेट ही नहीं है, यानी कि ओनली दरवाजा लगा हुआ है, तो पैर कैसे अंदर कैसे जाएंगे, गंदे डोरमेट बिछा हुआ है तो पैर साफ करके जाएगा बंदा। अगर डोरमेट ही नहीं बिछा हुआ है, यानी कि ओनली दरवाजा लगा हुआ है, तो पैर गंदे करके जाएगा अंदर। तो बस ये आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है। मेन जो बातें हैं कि एंट्री कहाँ से होगी, यानी कि ए बंदा एंट्री लेगा तो एंट्री के लिए दरवाज़ा खुला होना चाहिए, अगर दरवाज़ा बंद है तो उस व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकती है। बस यही ध्यान रखना कि एंट्री कहाँ से होगी, अगर दरवाज़ा बंद है तो एंट्री नहीं होगी, दरवाज़ा खुला है तो ही उस व्यक्ति की एंट्री होगी, ठीक है। और दूसरी बात कि पैर एंट्री करने के बाद पैर गंदे हैं या साफ़ है, या इसको हम आपको बताते हैं कि यूज़ कैसे करना है इसको, ठीक है। हमने आपको ट्रिक तो बता दी, लेकिन यूज़ करना तो आना चाहिए आपको। तो आज की हम वीडियो में सिर्फ आपको यूज़ करना बताएंगे, और कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चनों को कैसे हल करना है इसके द्वारा, ठीक है। तो देखिए आपको हम 4 स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे दोस्तों आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट हमने लिख दिए, ठीक है। ये आपके पास एग्जाम में इस तरह से आपके पास स्टेटमेंट आएंगे, और जैसे मैं आपको पूछता हूँ समझाने के लिए ओनली मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो ए व्यक्ति है, 4 स्टेटमेंट में आपको यही पूछूंगा मैं, ठीक है। जो ए व्यक्ति है वो ई के घर जाना चाहता है। अब आप बताइए कि ए व्यक्ति जो अब ई के घर जा सकता है, आप बताइए। तो सबसे पहला हमने काम क्या बताया था कि अगर ए को ई के घर जाना है, ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, अगर ए को ई के घर जाना है तो दरवाजे जो है खुले होने चाहिए, तभी ई के घर पहुंच पाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो ए जो है ई के घर जाना चाहता है तो पहले दरवाज़ा खुला है, आगे वाला दरवाज़ा भी खुला है, फिर उसके बाद इसका तो कोई रोल ही नहीं हमने बताया, इसको तो भूल ही जाइए, ठीक है। उसके बाद आगे वाला दरवाज़ा भी खुला है, तो मतलब बड़े आराम से वो ई के घर पहुँच जाएगा, यहाँ से दौड़ता हो जाएगा और बड़ी आराम से ई के घर पहुँच जाएगा। ये पहली वाली कंडीशन आपने फॉलो कर ली, एंट्री वाली, ठीक है। तो एंट्री तो होगी ए की ई के घर तक, ठीक है। अब देखना आपको कि रास्ते में पैर कैसे थे, साफ थे या गंदे थे। तो डोरमेट बिछा हुआ है सभी के बीच में, डोरमेट बिछा हुआ तो मतलब पैर साफ करके गया है, तो क्या बोलोगे आप, ए जो है वो ई के घर गया और कैसे पैर लेके गया, साफ करके गया, यानी कि ए ई के घर गया पैर साफ करके गया। पहले वाला आपको क्लियर हो गया कि पैर जो है। दूसरे में पूछता हूँ आपको कि मैं ए जो है वो ई के घर जाना चाहता है, क्या पहुंचेगा ए ई के घर, आप बोलोगे कि एक से शुरू करेंगे, ए के आगे सीधा दरवाज़ा खुला है तो पहुंच जाएगा, उसके बाद भी दरवाज़ा खुला है आगे भी पहुंच जाएगा, उसके बाद इसका तो कोई रोल ही नहीं है, उसके बाद आगे दरवाज़ा खुला है तो बड़े आराम से पहुंच जाएगा ई के घर। तो मतलब यहाँ से बंदा गया ए और ई के घर पहुँच गया, ए जो है वो ई के घर पहुँच गया ना। अब देखो रास्ते में क्या पैर साफ है इसके, यहाँ पे पैर साफ थे और यहाँ पे पहुंचा था तब भी पैर साफ थे, इस दरवाजे पे पहुंचा था ना तब भी पैर साफ थे, आगे वाले पे तो मतलब साफ ही रहेंगे, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। आगे वाले पे जैसे पहुंचा तो ये कैसा सिंबल है,
ये इसको हमने क्या बताया था, इसके नीचे तो डोरमेट बिछा नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे पैर के हो गए गंदे हो गए। अगर एक बात आपको नोट बना के लिख लो, अगर रास्ते में कहीं भी रास्ते में एक बार पैर गंदे हो गए, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, एक बार पैर गंदे हो गए तो वो लास्ट तक पैर गंदे रहेंगे, साफ नहीं बोल सकते आप इनको, ठीक है। तो मतलब रास्ते में देखो, यहाँ से जर्नी इसने स्टार्ट की ए ने, और ई के घर तक जाना था। रास्ते में पैर साफ थे, यहाँ पे पैर साफ थे, और यहाँ तो साफ ही थे कि उसके बाद गया तो यहाँ पैर गंदे हो गए, मतलब ये गंदे वाला यानी कि इसके नीचे डोरमेट नहीं बिछा हुआ है, तो मतलब पैर गंदे हो गए, तो मतलब एक बार गंदे हो गए तो गंदा ही यानी कि गंदे रहेंगे पैर। तो गंदे वाला ये ए लगा दो आप सिंबल, यानी कि ए ई के घर पहुँच गया, और कैसे गंदे पैर लेके, कैसे गंदे पैर लेके पहुंचा, और यहाँ पे साफ पैर लेके पहुंचा था, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में कहीं भी पैर इसके जो है वो गंदे नहीं हुए, क्योंकि सभी पे नीचे डोरमेट बिछा हुआ था, और लास्ट तक पैर साफ करके ही पहुंचा। अब देखो तीसरे में पूछता हूँ मैं आपको कि ए जो है वो ई के घर जाना चाहता है, तो आप बताइए कि कैसे पहुँच पाएगा ए ई के घर। आप बोलोगे कि ए जो है यहाँ से स्टार्टिंग करेगा, दरवाज़ा खुला है, बिल्कुल जा सकता है, यहाँ पे भी दरवाज़ा खुला है, पहुँच सकता आगे, इसके आगे तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, तो मतलब दरवाज़ा खुला पूरी यहाँ पे जर्नी पे, यानी कि ए यहाँ से जाएगा ई के घर तो दरवाज़ा ओपन ही मिलेगा सारा, ठीक है, ओपन मिलेगा तो ए जो है वो ई के घर पहुँच जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा बात क्या हमने बताई कि बीच में देखना पैर गंदे हैं साफ़ है। अब देखो शुरू में इसने पैर गंदे कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे डोरमेट बिछा नहीं हुआ है, यहाँ पे डोरमेट बिछा नहीं हुआ है, मतलब शुरू में पैर गंदे हो गए। तो हमने क्या कहा, एक बार पैर गंदे हो गए, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, एक बार पैर गंदे हो गए तो गंदे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही आएगा, ठीक है। ए ई के घर पहुँच गया, कैसे पैर लेके, गंदे पैर लेके। अब देखो लास्ट चौथा एग्जाम्पल है, और कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन भी कराएंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, आप जितना करवाए उसका रिवीजन कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अब देखो चौथा स्टेटमेंट क्या है, जो ए है वो ई के घर जाना चाहता है। क्या मैं आपको पूछता हूँ कि ए जो है वो ई के घर जा सकता है। अब देखो ये ए है, ये ई है, ए यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दरवाज़ा खुला है, बिल्कुल सही बात है, चला जाएगा यहाँ तक। तो अब यहाँ से जाएगा, दरवाज़ा खुला है तो यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो देखो आगे क्या है, दरवाज़ा बंद नहीं है, आगे दरवाज़ा बंद है। जब दरवाज़ा बंद है तो एक ए तो आगे जा ही नहीं सकता, ए आगे जा ही नहीं सकता, ना ही यहाँ से बी जा सकता। अगर बी को पूछता तो बी भी नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि बी के सीधे आगे दरवाज़ा बंद है। अगर एक बार दरवाज़ा बंद हो गया तो इसकी एंट्री हो ही नहीं सकती है, ए की एंट्री ई तक जा ही नहीं सकता। तो मतलब आप क्या बोलोगे, ए जो है ई के घर नहीं जा सकता है, ठीक है, ए जो है ई के घर नहीं जा सकता। तो मतलब ए ई के घर नहीं जाना चाहता, मतलब यहाँ पे फेसिंग गलत है, यानी कि फेसिंग गलत है डोर की, यानी कि दरवाज़ा बंद, ऐसे लिख सकते हो आप, दरवाज़ा बंद है, ठीक है। तो मतलब आपके पास ये चार हमने स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिए। तो ये कंडीशन आपको एक बार रिवाइज करनी है जो हमने डिटेल में बताया, ठीक है। और इसको एक बार आप रिवाइज करके देखना, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी लगा के देखना है, ऐसे कंपेयर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के भी देखना। आपके अगर क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं तो मतलब समझ लो या ये आप ट्रिक समझ गए हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कल हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। और अपना ख्याल रखिए तब तक।